हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। कुछ टॉपिक इंडियन आर्ट से संबंधित रह गए हैं, जैसे कि विविध से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हें कवर करेंगे। जिसमें वाहन से प्रश्न पूछता है, प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे तो किस देवता का कौन सा वाहन है, उससे प्रश्न बनते हैं। तो आज के क्लास में हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसिद्ध देवी देवताओं के वाहन। इसमें हमें क्या लगता है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो याद है ब्रह्मा का वाहन क्या है, विष्णु का क्या है, महेश का क्या है और गणेश भगवान का क्या है, लगभग पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी देवता हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें एक बार हर चीज़ बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले जैसे प्रसिद्ध देवी देवताओं की जो हम बात करेंगे तो शुरुआत से ब्रह्मा से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन में देखेंगे तो ब्रह्मा जी का वाहन क्या है। ब्रह्मा की मूर्ति आपने जब भी देखी होगी या फोटो देखी होगी तो उन्हें कमल पर बैठे हुए आपने देखा होगा। तो ब्रह्मा का वाहन क्या है, कमल। ऑप्शन में कमल की जगह अगर पद्म लिखा आए तो यह भी ध्यान रखना, पद्म मतलब क्या होता है, कमल। पद्म आ जाए तो भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए यह ध्यान रखना। विष्णु भगवान का हम देखेंगे तो विष्णु भगवान का वाहन है वो है गरुड़। गरुड़ देवता देखते हैं हम विष्णु भगवान के उसमें। तो ध्यान रखना, ब्रह्मा का वाहन कमल या पद्म, विष्णु का वाहन गरुड़। महेश कहें या शिव कहें, शिव जी का तो सभी जानते हैं, कौन है, नंदी। बिल्कुल सही, नंदी मतलब बैल। आगे देखते हैं, अब तीन और देखते हैं, गणेश, इंद्र और वरुण। पहले इनका देखते हैं। ठीक है, तो गणेश भगवान, गणेश भगवान को सबने देखा होगा कि चूहा रहता है उनके साथ। हाथी कि तो उनका सिर है, लंबोदर उनका जो सिर है वो हाथी का, लेकिन इनका जो वाहन है वो है चूहा, या इसी को मूषक लिखा है तो इसी को मूषक कहते हैं। इंद्र भगवान की जब बात करेंगे तो इंद्र भगवान हाथी उनका वाहन है, एरावत हाथी। एरावत हाथी इंद्र भगवान की सवारी थी, तो इसमें हम लिखेंगे एरावत हाथी। एरावत ना हो तो केवल हाथी बस लगाना है। ठीक है, फिर आते हैं वरुण देवता। अब वरुण देवता इतना तो चलो ठीक है कर भी लोगे, वरुण देवता का अचानक अगर आए तो जिन्होंने याद कर रखा है उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं याद कर रखा है उनको दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान रखना। अब और जो होंगे, जैसे वरुण देवता की जब बात आएगी तो वरुण देवता का वाहन मछली होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वरुण देवता का वाहन मछली है। इसके बाद यमराज, कार्तिकेय और विश्वकर्मा जी, तीन और देखते हैं। ठीक है, अब पहले आप ये ट्राई करो कि आपसे कितनों का इन तीनों में से किसका किसका बन रहा है। यमराज, यमराज भैंसे से आते हैं, लगभग सबको पता होगा। यमराज का वाहन है भैंसा। कार्तिकेय भगवान का वाहन क्या है, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं जो लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए इस पर ध्यान रखना। कार्तिकेय भगवान का जो है ये मोर है। फिर विश्वकर्मा की बात आती है। विश्वकर्मा भगवान की आप फोटो देखना या मूर्ति देखना तो उसमें हंस रहता है, तो कभी आए विश्वकर्मा का वाहन क्या है तो इसमें हम लिखेंगे
हंस। ठीक है, इसके बाद भैरव बाबा। भैरव बाबा का वाहन क्या है बताएं? भैरव बाबा का वाहन क्या है? कुत्ता। पवन देव, पवन देवता का वाहन क्या है? भाई पवन कहते हैं ना स्पीड अच्छी होती है, तो पवन का वाहन घोड़ा या कहें अश्व। उसके बाद एक मिनट, गंगा और यमुना की बात कर लेते हैं, कुंभ चल रहा है। गंगा यमुना, गंगा का वाहन क्या है और यमुना का वाहन क्या है, ये भी हमें याद होना चाहिए, पेपर में पूछा जा रहा है। तो गंगा का वाहन गंगा मकर वाहिनी, तो मकर यानी मगरमच्छ। और यमुना का कछुआ या कहें कश्यप वाहिनी। ये हो गया। आगे देखते हैं हम। शनि देवता, सूर्य देवता और कामदेव। शनि देवता, शनि देवता का वाहन क्या है? पहले आप सोच लो, शनि देवता, सूर्य देवता और काम देवता, अगर इनमें से किसी का पूछे कि इनका वाहन क्या है, तो आप क्या लगाओगे? पहले सोच लो। शनि देवता का वाहन है कुत्ता, सूर्य देवता का 7 घोड़ों वाला अश्व, 7 घोड़े वाला रथ। भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर हम देखते हैं, तो 7 घोड़े, चूंकि सूर्य की गति और तेज, पवन से भी तेज सूर्य की गति है, तो पवन में एक ही घोड़ा और सूर्य भगवान में 7 घोड़े। ठीक, उसके बाद काम देवता, काम देवता का जो है ये है तोता, तोता हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं हनुमान, हनुमान जी का वाहन क्या है? जल्दी से बताएं। हनुमान जी का वाहन है पिशाच। तो पहले इसमें आप ये देखो कि इसमें आपसे कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, पहले इनको क्लियर करो। ब्रह्मा का वाहन कमल, विष्णु का गरुड़, महेश या शिव का नंदी या बैल, गणेश का चूहा या मूषक, इंद्र का इरावत हाथी, वरुण देवता का मछली, यमराज का भैंसा, कार्तिकेय का मोर, विश्वकर्मा जी का हंस, भैरव बाबा का कुत्ता, पवन का अश्व, स्पीड होती है ना, गंगा मकर वाहिनी यानी मगरमच्छ, यमुना कश्यप वाहिनी यानी कछुआ, शिव शनि का कुत्ता, सूर्य भगवान का 7 घोड़े वाला रथ, काम देवता का तोता और हनुमान के पिशाच। ये वाहन हो गए। इसके बाद चलते हैं आगे। इसी में कर देते हैं, इधर का मिटा के। इसमें आगे हम देखेंगे तो सरस्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, दुर्गा माँ, चामुंडा, चामुंडा कहें
या काली कहें, ये भी आ चुका है पेपर में, ध्यान रखना। पार्वती का और रति देवी का। तो सबसे पहले सरस्वती से शुरू करते हैं। सरस्वती का वाहन है हंस। सरस्वती माता की मूर्ति देखो या फोटो देखो तो उनके साथ हंस जरूर दिखेगा, तो इनका वाहन होगा हंस। लक्ष्मी की बात करेंगे तो लक्ष्मी भगवान का वाहन है उल्लू। फिर दुर्गा माता की बात करेंगे तो दुर्गा सिंह पर सवार रहती हैं, तो इनका जो वाहन है वो होगा सिंह यानी शेर। चामुंडा देवी का पूछे या काली माता का पूछे तो चामुंडा देवी या काली माता का हम वाहन देखेंगे तो शव। हमें ध्यान रखना है कि इनका जो ये जो संबंधित होंगी वो संबंधित होंगी शव से। जब भी चित्र बनेगा तो शव उनके चित्रों में अक्सर देखा जाएगा। फिर पार्वती माता की बात करेंगे तो पार्वती माता बाघ में दिखेंगी, इनका वाहन हमें बाघ में दिखेगा। उसके बाद शनि देवता की बात करते हैं। शनि देवता की तो हो गई ना, शनि देवता का तो कर चुके हैं। रति देवी की बात करते हैं। रति देवी का जो है ये है कबूतर। तो इस तरीके से हम मेन जो है भगवान जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो याद कर सकते हैं। अब हमें लगता है कि हम पेपर में कर ले जाएंगे, लेकिन जिस समय पर ऑप्शन आते हैं ना, तो ऑप्शन जो 4 ऑप्शन रखे जाते हैं, क्वेश्चन सरल ही रहता है, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन सरल ही रहेगा, दिक्कत होती है उसके ऑप्शन में। ऑप्शन देख करके आप कंफ्यूज होते हो। जैसे आपको मैंने ये बता दिया सारी चीजें अभी जितनी मैंने बताई, इनका देखो मैं पूछता हूं, अब आप बताना कि किसका क्या वाहन है, ठीक है। देखो अब चेक करते हैं। सबसे पहले पेपर इस तरीके से पूछा जा सकता है, तोता किसका वाहन है बताइए। तोता किस देवी या देवता से संबंधित है। अब ऑप्शन अगर ना दिए जाएं तो आप आंसर सोचो, तोता किसका था। तोता कामदेव। अब उल्टा देखते हैं, ठीक है, मेन जो है कामदेव से संबंधित है। तोता के बाद कबूतर। कबूतर किस देवता से संबंधित है सोचिए। कबूतर जो है वो रति देवी से संबंधित है, रति देवी से। मयूर की बात करें, मोर किससे संबंधित है। तो ये ध्यान रखना, कृष्ण भगवान मोर से संबंधित नहीं है, मोर बनता है अलग बात है। कृष्ण भगवान गाय से संबंधित हैं, जब ऐसा प्रतिमा विज्ञान में गाय उनसे संबंधित होगी, ठीक। मोर होगा मुख्य रूप से कार्तिकेय भगवान का। कार्तिकेय भगवान का, ठीक। पिशाच किसका वाहन है बताइए। पिशाच किसका वाहन है, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था। पिशाच है हनुमान जी का, बजरंगबली हनुमान जी का वाहन है, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं उल्लू। कभी कभी क्या होता है ना, प्रश्न उल्टा करके उल्टा हो जाता है तो भी हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हमने तो सब पढ़ रखा था, लेकिन ये उल्टा पूछ रहा है तो इंसान कंफ्यूज होने लगता है। इसलिए ध्यान रखना, चाहे वाहन दे करके देवता का नाम पूछे, चाहे देवता दे करके वाहन का नाम पूछे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों तरीके से हमें तैयार करके ये चीज रखनी है। उल्लू किसका वाहन है। उल्लू लक्ष्मी जी का। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। शनि देवता का, इसमें शनि देवता का कुत्ता, ठीक। शनि देवता का कुत्ता नहीं,
यहाँ कौवा संबंधित है इनका, कौवा भी शनिदेव से ही संबंधित है। ठीक है, कुत्ता जो है वो भैरम बाबा का है, कुत्ता यहां नहीं होगा शनिदेव का, शनिदेव का कौवा या गिद्ध, कौवा या गिद्ध होगा। इसके बाद और देखेंगे, जैसे हमने बताया था कि कुत्ता किसका वाहन है, कुत्ता भैरम बाबा। फिर और बात करेंगे तो मेन जो इंपॉर्टेंट है एक और है, अगर पूछे मेष या मेढ़ किसका वाहन है तब क्या लगाओगे। मेष या मेढ़ की जब बात करें तो ये अग्नि देवता, किसका वाहन है, अग्नि देवता का। उससे भी इंपॉर्टेंट मगरमच्छ और कछुआ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गुप्त काल में भी जब हम पढ़ते हैं तो इसको जरूर पढ़ते हैं। मगरमच्छ गंगा का और कछुआ यमुना का, ये हो गया। तो इस तरीके से अगर प्रश्न बनते हैं तो हमें दोनों तरफ से तैयार रहना है। अगर वाहन दे करके देवता का नाम पूछे तब भी कर लेंगे, और देवता दे करके वाहन का नाम पूछे तब भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को धन्यवाद।